हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। बेटा हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मोशन। ठीक है, सो मोशन में हम क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं मोशन की, यानी ग्राफ की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से ग्राफ हो सकते हैं और कैसे हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे, देन बढ़ते हैं आगे। तो चलिए हमने देखा कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है मोशन की वो हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ के हिसाब से कर रहे हैं, और दूसरा स्पीड टाइम या फिर वेलोसिटी टाइम। ठीक है, एक ही बात है। क्लियर? तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसमें हमने क्या किया, डिस्टेंस और टाइम, तो जो ये आएगा डिफरेंस वो क्या है आपका, ये हमें सिर्फ वेलोसिटी या फिर स्पीड के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताता है, किसे कैलकुलेट करने में हेल्प कर रहा है, स्पीड या फिर वेलोसिटी। क्लियर? लेकिन जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उससे हम दो चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन सी? या तो हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? कैसे? मान लो यहां वेलोसिटी थी, यहां पे टाइम था, ठीक है, और आपका स्केल ये है। तो अगर हम किन्हीं भी दो इंटरवल के बीच का देखते हैं कि उसकी स्पीड क्या थी, ठीक है, तो जो ये वाला ट्रायंगल आएगा ये क्या बताएगा आपका कि उसका एक्सेलरेशन क्या था, अगर हम उन्हीं दो इंटरवल के बीच का ले रहे हैं तो। ठीक है, फिर इस इंटरवल के दौरान जितना टोटल एरिया कवर होगा वो क्या आ जाएगा, उसका डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है बेटा? तो यानी जो पाथ लेंथ है वो कैसे आएगी, यानी कितना टोटल एरिया कवर किया उन टाइम इंटरवल के बीच में, वो क्या है, उसका टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो चलिए इस पे बेसिस हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है आपका, स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी गिवन हियर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपको स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है। ठीक है, वेलोसिटी दी आपकी मीटर पर सेकंड में और टाइम दिया आपका सेकंड में। क्लियर? इसके अंदर आपको बताना है, पहले इसे स्टडी कीजिए। कहने का मतलब ये है जो O से A तक है, क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, फिर वेलोसिटी क्या हो जाती है आपकी, या स्पीड क्या है आपकी, कांस्टेंट हो गई कुछ टाइम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यूनिफॉर्म होगी वेलोसिटी। देन क्या होता है, उसकी स्पीड डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की बजाय क्या होगा, डिसेलरेशन। क्लियर? तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की बजाय क्या होगा, डिसेलरेशन। सी सिंगल लिख सकते हैं आप। क्लियर है? तो हमें क्या करना है, या उसे हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं जब नेगेटिव में हो तो। ठीक है, मतलब जो मोशन है उसका अपोज कर रही है आपका एक्सेलरेशन, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। सो क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय OA। OA द्वारा कौन सा मोशन रिप्रेजेंट किया जा रहा है, क्या है। अगर हम यहां भी 1 2 3 4 माने, ठीक है, अब क्या है, 1 पे कैसे मतलब इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो क्या है ये, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, देन व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय AB। कहने का मतलब ये है सिर्फ आपसे क्या पूछा है कि वो एक्सेलरेट है कि नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन है। OA किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो एक्सेलरेशन में है। जो OB है, सॉरी AB में क्या है, वेलोसिटी या स्पीड में कोई चेंज नहीं है।
अगर स्पीड में कोई चेंज नहीं है मतलब नो एक्सेलरेशन, ठीक है, तो क्या है वो सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन में है। देन उन्होंने पूछा व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय बीसी। बीसी में क्या है, स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही है, पहले कितनी थी 6, लेकिन धीरे धीरे कितनी हो गई वापस 0, तो क्या होगी वो रिटार्डेशन, क्या कहलाएगी रिटार्डेशन। अब बोला गया है फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, तो बॉडी का एक्सेलरेशन ज्ञात कीजिए। सिर्फ एक्सेलरेशन क्या हो रहा है O से A के बीच में, तो अगर हम OAD अगर हम ट्रायंगल लेंगे तो क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होता है V माइनस U बाई टी, ठीक है। तो V क्या है आपकी, फाइनल स्पीड क्या है 6, इनिशियल क्या है 0 और टाइम इंटरवल कितना है आपका 4, तो क्या होगा 6/4, क्या होगा 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, क्यों, क्योंकि v और u और v दोनों ही क्या है सेम है, तो 0 हो जाएगा v माइनस यू, तो इसलिए नो एक्सेलरेशन। देन हम बात कर रहे हैं किसकी, रिटार्डेशन की। रिटार्डेशन क्या होगा, यानी अब ये ट्रायंगल BEC की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वाली ट्रायंगल की, तो इसमें क्या होगा, v क्या है 0, u क्या है 6, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा u ये हो जाएगा इनिशियल, तो 6 0 माइनस 6 बाई टाइम इंटरवल कितना है आपका 6, तो क्या होगा -6/6 कितना होगा -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन क्या होगा आपका -1। क्लियर है बेटा, कोई डाउट तो नहीं। यानी जब बॉडी क्या हो डायरेक्शन ऑफ मोशन में अगर आगे बढ़ रही हो तो वो है एक्सेलरेशन, अगर उसका अपोज कर रही है तो क्या होगा वो रिटार्डेशन। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। एक एक्टिविटी दी हुई है, आपको करके दिखानी है। द टाइम ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ ट्रेन एट 3 स्टेशन। हमारे पास क्या है, टाइम दिया हुआ है, एक ट्रेन है, ठीक है, वो 3 स्टेशन से होके गुजरती है, वो कौन से स्टेशन पे कब पहुंचती है और कौन से स्टेशन पे कब चलती है, ये सारा टाइम इंटरवल वहां पे गिवन है, ठीक है, कहाँ पे, टेबल नंबर 8.4 में। आपको क्या करना है, प्लॉट एंड इंटरप्रेट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, और बताना है कि उसका मोशन कैसा है बिटवीन एनी 2 स्टेशन इज यूनिफॉर्म। अज्यूम करना है कि यूनिफॉर्म है, अब ये हम ग्राफ से पता लगा लेंगे कि वो यूनिफॉर्म है या नहीं है। क्लियर, तो चलिए देख लेते हैं टेबल क्या है आपकी। टेबल है आपकी, स्टेशन दिए हुए हैं ABC, ठीक है, फिर डिस्टेंस है A का A से 0 डिस्टेंस है, A का B से कितना डिस्टेंस है 120 और A का C से कितना है 180। क्लियर, अब जो ट्रेन है वो स्टेशन A पे पहुंचती है कितने पे 8 बजे, लेकिन वहां से रवाना होती है कितने बजे 8:15 पे, ठीक है, फिर A से चली और B पे पहुंची कितने में 11:15 पे, तो मतलब कितना का टाइम गैप हुआ 3 आवर में, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, वो पहुंची 11:15 पे, कहां पे B पे, लेकिन वहां से चली कितने पे 30 पे, और C पे पहुंची कितने पे 30.00, ठीक है, ये 11:30 से 13.0 मतलब 1 PM। क्लियर, सो 1 o'clock पे पहुंची, तो मतलब क्या हुआ 1.5 आवर में, ठीक है, और फिर 15 मिनट बाद फिर C से चल पड़ी, तो मतलब क्या है ये, यानी उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है कितने टाइम में। अब ये देखो डिस्टेंस कवर किया है 3 आवर में, कितना किया 120, ठीक है, 3 आवर में कितना किया 120, तो 1 आवर मतलब कितना हो गया, यानी उसकी जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर की है। अब यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस कितना है ये दोनों का 60 और टाइम गैप कितना है 1.5, तो 1.5 मतलब 1.5 जो है आवर में कितना किया है 60 किलोमीटर, तो 1 आवर में कितना कर रही है 60/1.5, पॉइंट को अगर हम हटा देंगे तो क्या होगा 40, तो दोनों की क्या है मतलब स्पीड सेम है, दोनों 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है। तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे हम एक ग्राफ ले लेते हैं,
ठीक है, इस साइड हम लेंगे टाइम और यहाँ लेंगे हम डिस्टेंस, ठीक है, टाइम हमारा आर के अंदर है, क्लियर। अब हम टाइम मान के चलते हैं कि कितना गैप है, आर में ही ले लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पे डिस्टेंस है 0 10 20 30 और 40, क्लियर। सो क्या है उसकी, यानी 1 आवर में 40 किलोमीटर कर रही है, कौन सी, जब कहां से कहां थे, ए से बी तक, और 1 आवर में 40 किलोमीटर है जब बी से सी तक, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है, सेम है, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर, 1 आवर में 40 किलोमीटर। अगर हम देखेंगे तो दोबारा भी फिर से क्या है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ए और बी दोनों से ही, तो ये क्या हो जाएगा आपका इस तरीके से, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। और अगर हम वेलोसिटी लेंगे तो 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा, तो क्या होगा, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, क्या है ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है हर स्टेशन पे, ए पे थी तो बी पे थी तो बी, तो क्या होगा आपका 40 किलोमीटर पर आवर उसकी कांस्टेंट स्पीड है, तो क्या होगा यूनिफॉर्म मोशन में, क्लियर। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी करके देखते हैं। फिरोज एंड हिज सिस्टर सानिया गो टू स्कूल ऑन देयर बाइसिकल। फिरोज और उनकी बहन दोनों के पास क्या है, अपनी अपनी बाइसिकल है, कहाँ जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं। Both of them start at the same time from their home, but take different time to reach the school, although they follow the same route. दोनों एक ही रूट से जाते हैं, एक ही टाइम पे घर से निकलते हैं, लेकिन दोनों क्या है अलग अलग टाइम पे स्कूल में पहुंचते हैं, ऐसा क्यों। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देम इन डिफरेंट टाइम वो दिया गया आपको टेबल के अंदर, उसका आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो बनाना है। कैसे बनाएंगे देखिए, जो फिरोज है अब क्या है 8 AM मतलब 5-5 मिनट का गैप है, ठीक है, हर 5 मिनट पे उनका जो चेंज आ रहा है, तो हम यहाँ क्या लेंगे, टाइम हम मिनट में ले लेते हैं, ठीक है, 5 10 15 20 25, ठीक है, और ये 8 o'clock पे यहाँ थे वो 8:00 पे, ठीक है। देन अब इधर क्या ले लेते हैं हम, डिस्टेंस कवर्ड। पहले हम ले लेते हैं फिरोज का, फिरोज ने 8 बजे कहा घर पे था, फिर 8:05 पे उसने 1 कितना यानी 5 पे कितना किया, यहाँ पे डिस्टेंस हम ले लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है, तो कितना किया 1 किलोमीटर कवर किया, कितना हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर है। देन 8:10 पे कितना था 1.9, 8:10 पे कितना होगा यानी यहाँ पे 1.9, ठीक है। फिर 8:15 पे कितना है 2.8, 8:15 पे कितना है 2.8 यहाँ पे, ठीक है। देन 8:20 पे कितना है 3.6, 8:20 पे कितना है 3.6, यानी वो अपने स्कूल पहुंच गया है, ठीक है। तो उसका जो ग्राफ होगा ये होगा। अगर हम बात करें सानिया की, ठीक है, तो सानिया ने कैसे किया, दोनों 8 बजे निकले थे, 8:05 पे उसने 1 किलोमीटर किया, लेकिन उसने कितना किया 0.8 किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस इन किलोमीटर दिया हुआ है, ये कितना था 0.8, तो सानिया का कहाँ आएगा आपका 5 पे कितना है 0.8, ठीक है। देन 8:10 पे कितना है 1.6, 10 पे कितना है 1.6, देन 15 पे कितना है 2.3, 15 पे कितना है 2.3, देन 20 पे कितना है 3, 20 पे है 3, और 25 पे कितना है 3.6, 25 पे आपका है
3.6 इस तरीके से। तो जो ग्राफ होगा वो ऐसे रहेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको दोनों का डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्रेजेंट करना है और इसको इंटरप्रेट करो कि दोनों ने क्या किया है, डिस्टेंस तो सेम है लेकिन इसका मतलब क्या है, उनकी वेलोसिटी या स्पीड चेंज है। क्यों? क्योंकि जो जितना डिस्टेंस कवर करे, मतलब टोटल डिस्टेंस तो दोनों का सेम है लेकिन और टाइम क्या है, टाइम का वेरी कर गया। इन्होंने ये तो 8:20 पे ही पहुंच गए और ये कितने पे पहुंचे, ये अपना 25 पे पहुंची। ठीक है, मतलब इन्होंने 25 मिनट में जो डिस्टेंस कवर किया है वो फिरोज ने कितने में किया है, 20 मिनट में। तो दोनों के लिए स्पीड क्या हो जाएगी, अगर फिरोज की स्पीड निकालनी है तो कितना है 3.6 डिवाइड बाई कितना है 20 मिनट। मिनट को अगर आप आवर में करोगे तो 60 ऊपर आ जाएगा। और अगर हम सानिया की बात करें तो क्या होगा, 3.6 कितने में किया है 25 में मल्टीप्लाइड बाई 60। तो इसे आप मेजर कर सकते हो, ये कितना होगा 3 पे 10.8 किलोमीटर पर आवर। और ये कितना हो जाएगा, ये होगा आपका 8.64 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो दोनों की क्या है, स्पीड अलग अलग होगी। क्लियर है? तो इस तरीके से आप स्पीड निकाल सकते हो और ये रहा आपका ग्राफ। हर एक टाइम इंटरवल पे भी आप निकाल सकते हो कि कितना वेरिएशन आ रहा है, उसके हिसाब से आपकी स्पीड चेंज हो रही है। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में गिवन है ये, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कि जो ग्राफ होते हैं ना, कौन से, यूनिफॉर्म मोशन के और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के, उनकी नेचर क्या होगी। देखो, जब यूनिफॉर्म मोशन होगा तो क्या होगा, हमेशा ग्राफ कैसा आएगा आपका, स्ट्रेट लाइन, जो हमने अभी देखा कि हर टाइम में क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस अगर कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन। ठीक है, विद कांस्टेंट स्लोप। लेकिन अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो ग्राफ क्या हो जाएगा, कर्व्ड लाइन। कैसे, विद इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्लोप। कैसे होगा देख लीजिए। मान लो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, टाइम 0 था तो ये भी 0 है। ठीक है, अब टाइम 1 सेकेंड में कितना कवर करता है, 5। ये मीटर में हम ले लेते हैं, ये सेकेंड में ले लेते हैं। ठीक है, फिर 2 में 10, 3 में 15। अब दूसरा क्या है, ये टाइम है सेकंड के अंदर और ये डिस्टेंस आपका मीटर के अंदर। ठीक है, 0 पे दोनों 0 है। 1 में जो 1 सेकंड है उसमें कवर करता है कितना, 3 मीटर। 2 सेकंड है उसमें 6, 3 सेकंड है उसमें 8, 4 सेकंड है उसमें 7। ठीक है, तो इस तरीके से तो ग्राफ कैसे आएगा, अब ये देख लीजिए। अब यहां हमें क्या लेना है, डिस्टेंस, यहां हमें क्या लेना है, टाइम, डिस्टेंस और टाइम। ठीक है, 0 पे दोनों 0 थे, यहां पे हम ले लेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 10 15 और यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ पे 2 4 6 8। ठीक है, ऐसे ले लिया हमने। क्या हुआ, 0 से स्टार्ट किया, 0 पे दोनों 0 है। 1 पे कितना है, 1 पे आपका 5 है। ठीक है, यहाँ हो गया। फिर 2 पे 10 और 15, 2 पे 10 और 3 पे 15। तो इस तरीके से आपका ग्राफ आ जाएगा। तो क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन, सॉरी थोड़ा इधर आएगा ये। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया। लेकिन अगर हम बात करें 1 2 3 4 5, ठीक है,
2, 4, 6, 8 मीटर है। 1 पे कितना है आपका? 1 पे आपका 3 मीटर है। 1 पे कितना है? 3, मतलब इसके बीच में आएगा, ठीक है। 2 पे कितना है? 6 है, ये हो गया, थोड़ा सा नीचे। 3 पे कितना है? 8 है। 3 पे कितना है? 8 है। 4 पे कितना है? 7 है। तो क्या होगा? पहले ग्राफ ऐसे जा रहा है और फिर ऐसे आ रहा है, तो क्या होगा ये? यानी जब यूनिफॉर्म मोशन है तो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट रेट, और जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो क्या होगा? कर्व्ड लाइन विद इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्लोप। इंक्रीज भी हो रहा है और फिर डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमें कांस्टेंट लाइन आएगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है कांस्टेंट रेट से आएगी, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमारी डिफर हो जाएगी, वेरिएबल, क्लियर, कर्व्ड लाइन आएगी। नेक्स्ट है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट whose distance time graph is straight line parallel to time axis। क्या दिया उन्होंने? हमें ऑब्जेक्ट का मोशन बताना है, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने लिया, ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया हमारा और ये होगा हमारा टाइम, ठीक है। अब इसकी जो लाइन है वो क्या आ रही है? सिर्फ ऐसे आ रही है, पैरेलल टू, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो इसका मतलब क्या होगा? अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस आती है तो इसका मतलब क्या है? बॉडी जो है वो मूव नहीं कर रही, क्या है वो? रेस्ट पे है। सो if distance time graph is a straight line parallel to time axis, the body is said to be rest। मतलब हमने देखा कि 0 पे भी 0 था, ठीक है। जब हमने 1 मिनट बाद देखा, 1 सेकंड बाद देखा, तो भी वो कहाँ है? मान लो ये कितने डिस्टेंस पे? 10 किलोमीटर पे, तब भी 10 ही किलोमीटर था। 2 मिनट फिर भी 10, 3 में फिर भी 10, 4 में फिर भी 10। तो इसका मतलब क्या है? बॉडी इज एट रेस्ट, वो मूव नहीं कर। क्लियर? चलिए, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। देखो वहां पे क्या था? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम या स्पीड टाइम ग्राफ है, किसके पैरेलल है? टाइम एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? मतलब ये वेलोसिटी हमने ले ली, ठीक है, और ये टाइम हमने लिया। तो एक ऑब्जेक्ट है, वो जब हमने उसको शुरुआत में ऑब्जर्व किया तो उसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जब हमने 1 घंटे बाद देखा तो भी 40 थी, 2 घंटे बाद देखा तो भी 40 थी, 3 में देखा तो भी 40 थी, ठीक है, यहाँ पे 40 ले लिया। तो इस तरीके से क्या है? जो लाइन है वो पैरेलल आ जाएगी आपके किसके? टाइम एक्सिस के पैरेलल। तो इसका मतलब क्या है? When the slope of speed time graph is a straight line parallel to time axis, तो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है किससे? यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो रेस्ट पे है, इसका मतलब क्या है? चल तो रहा है लेकिन स्पीड सेम है। There is no change in velocity of object, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो मतलब क्या है? वो यूनिफॉर्म मोशन में है। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? चलिए बढ़ते हैं आगे। What is the quantity which is measured by area occupied by velocity time graph? देखो हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया, ये वेलोसिटी हो गई आपकी, मान लो किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। ये टाइम है आपका आर के अंदर। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो वो कितना चल रहा है, यहाँ पे हमने लिया 50 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, ठीक है। हमने 1 पे देखा तो भी उसकी 50 थी, 2 पे देखा 50, 3 आवर में देखा तो भी 50। तो क्या होगा? एक इस तरीके से हो जाएंगे। तो जब भी हम क्या करेंगे, किसी भी 2 टाइम गैप के बीच का निकाल लेंगे, ठीक है, चाहे हम इधर का लें, इधर का लें, इधर का लें, ठीक है, 1, 2, 3 आवर में। तो जब भी हम इसका क्या निकालेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे एरिया। तो एरिया क्या है? ये क्या है आपका? अगर हम इन 2 के बीच का लें, हम ये ए बी मान लें और ए बी पॉइंट के बीच का हमें निकालना है,
ठीक है। तो एरिया कैसे निकलेगा, यानी टाइम इंटरवल और वेलोसिटी, यानी पहले कितनी थी 0, ये कितनी है फाइनल, ठीक है। तो क्या बन गई, एक रेक्टेंगल बन गई। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ किसके इक्वल है आपकी, वेलोसिटी के इनटू या स्पीड के, और ब्रेड्थ किसके इक्वल है, टाइम के, टाइम इंटरवल के, ठीक है। हमने पढ़ा था स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। सो एस क्या, v इंटू टी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो जो एरिया है किसका, ऑक्यूपाइड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो किसके इक्वल होगा, वो होगा आपका डिस्प्लेसमेंट के। क्लियर है। जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेंगे तो एरिया ऑक्यूपाइड क्या होगा, यानी जो गैप आएगा, लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी आपकी, वेलोसिटी के, ब्रेड्थ किसके इक्वल, टाइम इंटरवल के, या उल्टा कर सकते हो अगर ज्यादा गैप है तो, क्योंकि लेंथ जो है बड़े वाली साइड होती है, ठीक है। सो टाइम इंटरवल या फिर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या आ जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। तो ये थे बेटा आपके कुछ ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी में गिवन थे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, पढ़ के आना और अपने सारे क्वेश्चन साथ साथ जरूर करके देखना, ठीक है। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।